वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। फरवरी के महीने में देखेंगे कि एरीज़ सन मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन रहेगी। करियर और रिलेशनशिप दोनों को मैं डिस्कस करूँगी। ये जो कार्ड्स हैं ये एडवाइस के कार्ड्स के साथ हैं जो कि करियर और रिलेशनशिप दोनों के लिए सेपरेट हैं। रीडिंग जो है वो जनरल है। एक्यूरेसी के लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक कराया कीजिए, उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। सो स्टार्ट लेते हैं एरीज़ लोगों के लिए और सबसे पहले डिस्कस करते हैं रिलेशनशिप का सेक्टर। ओके, रिलेशनशिप में ऐसे लगता है जैसे आप जो है वो कह लें कि खौफज़दा हैं या आपको किसी किस्म का शक है और आप ही ऐसे हैं जो कि जिसकी एनर्जी जो है ना वो रनर की है और आप ये चाहते हैं, या तो आप ये चाहते हैं कि पर्सन आपको चेज़ करे और या फिर आउट ऑफ सम फियर आप जो है वो भाग रहे हैं इस रिलेशनशिप से। ऐसा महसूस होता है कि रीसेंट पास्ट में ये हो सकता है कि बिल्कुल जनवरी की बात हो, ठीक है, 1 महीना पुरानी, या फिर पिछले साल जो लास्ट मंथ था दिसंबर का, उस वक्त की कोई बात हो और आप दोनों ने एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा क्लियर कम्युनिकेशन की। एस ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स है यहाँ पे। अपनी अपनी इंटेंशंस जो हैं उनको बहुत क्लियरली स्टेट किया गया और फीलिंग्स को बहुत क्लियरली स्टेट किया गया। स्पेशली जो पर्सन आपके साथ जिसकी डीलिंग है उन्होंने अपने बारे में, अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपनी डिज़ायर्स और नीड्स के बारे में बहुत ओपनली बात की और आपने भी उस टाइम के ऊपर ये डिसाइड किया कि हाँ यही वो पर्सन है जिसके साथ मुझे चलना है या रिलेशनशिप बनाना है। अब जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ फरवरी के लिए, तो पर्सन की एनर्जी जो है वो 10 ऑफ कप्स की है। दे आर वेरी हैप्पी विद यू, लेकिन आप जो हैं वो 10 ऑफ सोर्ड्स पे खड़े हैं और आपको लगता है कि आपके साथ कहीं ना कहीं धोखा हो रहा है या आप कहीं ना कहीं स्टक होते चले जा रहे हैं इस सारी सिचुएशन के अंदर। पर्सन जो है वो आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप दोनों मिल के कोई टीम वर्क करके और एक कोलैबोरेशन के साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएंगे, मिल के काम करेंगे। ये मिल के काम करना जो है ऐसा भी हो सकता है कि ऑलरेडी आप लोग किसी वर्क प्लेस के ऊपर मिल के काम करते हों, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये पर्सन ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप दोनों मिल के एक फैमिली बनाएंगे और ये चीज़ जो है ये फ़िलहाल आपको समझ नहीं आ रही। स्ट्रेंथ का कार्ड है। यू आर सिंपली ट्राइंग टू होल्ड ऑन टू योर इमोशंस। जो आपके खौफ हैं, जो आपके डर हैं, जो आपकी एंग्जाइटीज़ हैं, आप उनके ऊपर कहीं ना कहीं काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा है नहीं कि ये पर्सन फ्लर्ट हो, लेकिन आप जो है वो इसको ऐसे एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो चीज़ है या ये जो रिलेशनशिप है इसमें जितनी एफ़र्ट डालनी है वो आपको नज़र आ रहा है और आपको लगता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। और अभी जब महीना स्टार्ट हो रहा है तो 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। यू रियली वांट टू गेट अवे फ्रॉम दिस पर्सन, इस रिलेशनशिप से, इस पर्सन से। हालांकि ये पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा मैच्योर और स्टेबल एनर्जी के साथ नज़र आ रहा है, किंग ऑफ कप्स, और आपकी एनर्जी जो है उसके मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर है और बहुत ही ज़्यादा जल्दी शिफ्ट होने वालों में से है, चेंज होने वालों में से है। आपके इमोशंस जल्दी चेंज हो रहे हैं, आपकी फीलिंग्स जल्दी चेंज हो रही हैं। तो ये सूरत हाल यहाँ पे नज़र आ रही है। बॉटम ऑफ द डेक जो है वो सबसे पहले डेथ का कार्ड है। कुछ ना कुछ एंड करना चाह रहे हैं आप या कुछ ना कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये एक ऐसी हैप्पीनेस है जो कि एंड हो रही है, जो कि शायद अभी कुछ अर्सा पहले तक जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा होपफुल थे, लेकिन अब जो है आप हैंगमैन के कार्ड के साथ आप उसके और एस्पेक्ट्स को और रीज़न्स को और चीज़ों को और एंगल्स को भी देखने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज़ यू आर नॉट वेरी मच सेटिस्फाइड या कॉन्फिडेंट अबाउट द होल थिंग जो भी यहाँ पे डेवलप हो रही है। मुझे ये लगता है कि आप थोड़ी जल्दी कर रहे हैं और आपको टाइम देना चाहिए, क्योंकि पिछले 3 महीनों में मार्स की पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो अब ये 1 महीना जो है ये इस किस्म का है जहाँ मार्स और जुपिटर दोनों की पोजीशन जो है वो बेहतर होती चली जाएगी। तो ऐसा टाइम पीरियड आएगा जहाँ पे आप अपने एक्शंस को दोबारा से देखने और समझने के काबिल हो जाएंगे। जो एडवाइस के कार्ड्स हैं उसमें पहला कार्ड परसेवेरेंस का कार्ड है। आपको ये तजवीज़ दी जा रही है, आपको ये सजेशन दी जा रही है कि आप जो है वो दुआ मांगे और अपनी स्ट्रेंथ जो है ना उसको शो करें, रादर दैन रनिंग अवे फ्रॉम दिस पर्सन। आप अपने आप को मजबूत बनाने की कोशिश करें। आप कितनी देर तक लोगों से और रिलेशनशिप से भागेंगे?
अच्छा, दूसरा कार्ड जो है वो ग्रीफ का कार्ड है। अब ये जो ग्रीफ का कार्ड है, ऐसा महसूस होता है कि या तो ये प्रीवियस रिलेशनशिप है जो कि आपको हॉन्ट कर रहा है, इस नए रिलेशनशिप के अंदर प्रीवियस रिलेशनशिप हॉन्ट कर रहा है, क्योंकि 2 एसेस की मौजूदगी हमें ये बता रही है कि एटलीस्ट ये वाला रिलेशनशिप बहुत ब्रांड न्यू है और बिल्कुल 1-2 महीनों के अंदर अंदर ही डेवलप हुआ है। लेकिन ग्रीफ का कार्ड और 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड हमें ये बता रहा है कि जो भी रीसेंट पास्ट में हुआ है, जिस तरह का भी आपने ट्रॉमा देखा है रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में, वो आपको दोबारा लोगों के ऊपर ट्रस्ट करने से रोक रहा है। लेकिन एडवाइस आपके लिए परसेवेरेंस की है, हिम्मत मत हारें, ठीक है। पर्सन बुरा नहीं है, ये पर्सन अच्छा है और ये आपको धोखा नहीं देंगे। तो आप जो है वो अपने आप को थोड़ा एनर्जेटिकली स्टे कराने की कोशिश करें और आपको चाहिए कि आप जो है वो इस यकीन के साथ इस पर्सन के साथ चलें कि सारी चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएंगी। अगर बहुत जल्दी जल्दी आप निकल के भागते रहेंगे तो फिर आप इसी तरह के रनर चेज़र डायनामिक्स के अंदर फंसे रहेंगे और आप अकेले रह जाएंगे फिर। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं करियर के हवाले से। करियर के जो मामलात हैं उसमें भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कारमा इन्वॉल्व है और ये भी बात हो सकती है कि आपके सामने इस महीने में कुछ इस किस्म की सिचुएशन रहे काम के हवाले से, करियर के हवाले से, अगर आप कहीं जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, उस हवाले से, जहाँ पे इंसान को मौका मिलता है कि वो पास में होने वाली जो चीज़ें हैं, जो उसके एंसेस्टर्स ने जो चीज़ें की हैं, जो गलतियां की हैं, उनको सुधार सके। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस टाइम के ऊपर जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि वो 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे मौजूद है और 7 ऑफ सोर्ड्स मौजूद है और डेथ का कार्ड है, तो इस टाइम के ऊपर जो आप प्रॉब्लम यहाँ पे फेस कर रहे हैं करियर फ्रंट के ऊपर, हो सकता है कि ये आपका अपना कारमा है जो कि आपके सामने आ रहा है। अच्छा, ये भी बात हो सकती है कि जिस चीज़ को आप कारमा समझ रहे हैं वो बेसिकली एक अनसर्टेनिटी है और जैसे ही अनसर्टेनिटी ख़त्म होगी चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी। तो अगर अभी इस मोमेंट के अंदर आपको ये पता नहीं चल रहा कि आपको कौन सी डायरेक्शन अपनानी है या किसके साथ क्या बात करनी है, तो उसकी रीज़न जो है वो फॉग का कार्ड है। हर चीज़ ढकी हुई है, हर चीज़ छुपी हुई है और अभी आपको शायद समझ ना आए कि आपका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो क्या होना चाहिए, लेकिन कुछ अरसे में ये चीज़ें जो हैं ये क्लियर हो जाएंगी। और दूसरी बात ये कि जब भी फॉग होती है या फॉग लिफ्ट होना शुरू होती है तो हमेशा सबसे पहले एक बिगर पिक्चर को देखने की कोशिश करते हैं ताकि डिसीजन मेकिंग के अंदर जो है वो आसानी हो सके। सो करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देख लें आप कि कोई ऐसी सिचुएशन में ना फंसे हों जहाँ पे आपका अपना कारमा आपके सामने आ रहा है। अगर आपको कन्फ्यूजन है वर्क प्लेस के ऊपर कुछ डिसाइड करने के हवाले से, तो बेहतर होगा कि आप अपना टाइम गेन करें वहाँ पे और जो भी फ़ैसला करें, जिस भी एंगल से फ़ैसला करें, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपका बिगर पिक्चर होना चाहिए। शॉर्ट टर्म के बेनिफिट के पीछे, शॉर्ट टर्म लॉस के पीछे भज जाइएगा, बिगर पिक्चर को देखिएगा, यही चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल है सबसे ज़्यादा। सो ये थी रीडिंग जो कि एरीज़ लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग्स आप फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।